स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवेति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुर्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी लोग आरती के लिए जगह पे खड़े हो जाएं। चंद्रमा मनसो जातचक्षुषो सूर्यो अजायत सोदान्वायुष्य प्राणस्य मोघान्तग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती।
बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में कुमार तुम्हीं से है, अखियन में कुमार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बनवा में है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभा, पीतांबरोदरुण बिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं बभ्रुजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दुवैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया उतर्वो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की दुखी हो मन और ये सोचना कि कुछ परमात्मा ने नहीं किया हमारे साथ, तो इस लाइन को गुनगुनाना। जो कुछ भी है हम आज सब उनकी कृपा से है। इवन जो शरीर है ना, ये भी परमात्मा की देन है। हम
हमारी इस कथा के आदरणीय यजमान श्री मनोज गर्ग जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिखा गर्ग जी एवं समस्त गर्ग परिवार, बड़ी भाभी, बीच की भाभी, और समस्त मित्र मंडली और जमाई बाबू, नीति एक बहुत अच्छी बात कहती है। परोपकरणम येषां जागर्ति हृदये सतां नश्यन्ति विपदा तेषां संपदा स्युः पदे पदे। माने परोपकरणम तेषां, जिन व्यक्तियों के जीवन में परोपकार की भावना होती है, नंदों में उलझ गई आज हैं, उनको भी देखना पड़े भाई, अगर नहीं देखे तो मुंह फूल जाएगा नंदन को, महाराज बड़ी समस्या है कि ना? हाँ, भाभी ने नहीं पूछी तो नंद को मुंह फूल जाएगा। वैसे नंद आपकी अच्छी हैं, आगे आ जाओ दोनों। हाँ, देरी से आई हो, वैसे आगे आ जाओ। जिया जी को मेरे दो। आइए आइए, कुर्सी लगा देंगे बेटा, कुर्सी लगा देंगे एक्स्ट्रा। आइए इधर से आ जाइए। बैठो। आपको पता नंद किसे कहते हैं? नहीं पता? नहीं पता, बताऊं? पक्का? जिसके आते ही भाभी का आनंद चला जाए। सच तो ये, बाकी तुम कछु भी कह लो। अब ज्यादा बात मत ना, बैठ जा, चल, है ना? हाँ, चाचा जी बैठन दो। हाँ, एक कुर्सी आगे से, ध्यान दे। देख भाई, नंद के आती उछल पुछल मच गई सब, है कि ना? कीनवा साध्यते मखा तत्र तावत क्रिया योगो भवताम किम विचारितो अथवा लौकिक स्तन में पृच्छतो साधु वर्ण्यताम। नंद बाबा ने कहा, बाबा ये जो इंद्र के पूजन की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो?
क्यों? वाई बाबा, क्या कारण है? क्या ये इंद्र का पूजन लौकिक है? क्या इसका वर्णन वेदों में आता है? क्या ये परंपरा है? हम जानते हैं बाबा, आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए। देखो बहुत से जो पूजा पाठ होते हैं ना, ये बहुत से त्योहार होते हैं, वो लौकिक होते हैं। अब जनरली आपके यहां दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा कुछ होता है उरई में? क्या होता है? अरे शिखा जी, तुलसी हुआ 81 वाले दिन होकर है, पूर्णिमा को नहीं होकर है। कार्तिक पूर्णिमा को आपके उरई में कुछ होता है? कुछ सब होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन उसी दिन बनारस में देव दीपावली होती है। ये दीपावली, देव दीपावली केवल काशी में ही होती है और कहीं नहीं होती। हमारे यहां भी नहीं होती, दिल्ली में भी नहीं होती। ये यहां का लौकिक त्योहार हुआ। बिहार के लोग छठ पूजते हैं। अब वो बात दूसरी है, अगर बिहारी दिल्ली में रह रहा हो तो छठ पूजेगा, वो अलग बात है। लेकिन छठ पूजन, दुर्गा पूजा बंगाल की, अब तो यहां भी हर जगह होती है। तो कन्हैया ने कहा कि ये जो इंद्र का पूजन लौकिक है क्या? बाबा मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताइए। आजकल के माता पिता, बच्चे हमारे धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, हमको पता ही नहीं। जब हमको पता ही नहीं है तो बच्चों को हम क्या शिक्षा देंगे? अच्छे अच्छे परिवार के लोगों को भी नहीं पता गीता में, भागवत में क्या अंतर है। आप में सबको पता है गीता और भागवत में क्या अंतर है? अरे बोलो ना। हाँ जी, हाँ जी, देखिए शिखा जी को सब पता है। तो बहुत सी ऐसे प्रश्न हमारे धर्म के बारे में हैं, जब तक माता पिता को जानकारी नहीं होगी वो बच्चों को नहीं बता सकते। और आजकल के बच्चे तर्क करते हैं। आजकल के बच्चे समझदार भी हैं, तार्किक भी हैं। वह दूसरी है कि माँ बाप बच्चों के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। गुड़गांव वाली बैठी हुई है, कल से बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रखा है। लड़का लगा रहता है मोबाइल में, इसको फुर्सत नहीं। दादी ने ये तो कह दिया कि मेरी पोती बनी है गुरुजी, मेरी पोती बनी है। दादी बड़ी खुश हो गई, हम भी खुश हो गए। लेकिन वो दादी ने बहू को मना नहीं किया कि बेटा फोन मत दे ज्यादा बच्चे को, वो कर ही नहीं सकती मन। अच्छा काम होती है बहुत कि सपोज करो कि एक पिता मंदिर चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ के जा रहा है, सीढ़ी पर पानी पड़ा था और पिता ने धोती ऊपर कर ली। क्यों कर ली धोती? कि पानी में गीली नहीं हो जाए। पीछे पीछे उसका बेटा जा रहा था, बेटे ने देख लिया। अगली बार जब बेटा मंदिर गया उसने भी धोती ऊपर कर ली और पानी था ही नहीं। बोलो राधे राधे, पानी था ही नहीं। तो किसी ने पूछा धोती ऊपर क्यों? चल चुप हो जा, मेरे पापा भी करते थे मैं भी करूंगा, है ना। परंपरा गलत डल गई। गलत परंपरा डली कि नहीं डली? एक और सुनो,
एक हंसी की बात समझाने के लिए। सीकर में कथा करने गया मैं, सीकर है ना राजस्थान। तो कथा चल रही थी, तो एक छोटा बच्चा, इतना ही बड़ा बच्चा था आपके जैसा बच्चा, अब बड़ा हो गया, तो मुझसे कहता है गुरुजी कल तो मेरा हैप्पी बर्थडे है। अरे मैंने कहा बेटा बहुत बढ़िया, तो बेटा केक वेक कटेगा कल? गुरुजी हमारा केक नहीं कटता। मैंने क्यों नहीं कटता? बोले मम्मी से पूछो। हम उसकी माँ को बुलाया, मैंने बेटा क्यों नहीं केक भी काटते? तुम्हारा बच्चा कहता सबके केक कटते हैं, आजकल तो काट लो, क्या भी कटता है, दीपक जलाना, मोमबत्ती मत बुझाना, और क्या है। बोले नहीं गुरुजी हमारे घर में आन है कि हमारे केक कटता है तो कोई ना कोई गिर जाता है। मैंने अच्छा, मैंने इकट्ठा करो सबको, हम भी देखते हैं कौन गिरता है, हम भी देखते हैं कौन गिरता है। और जैसे ही केक काटने लगे, उनकी गांव की एक ताई थी, वो यूं 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 हिलने लगी, देखो। हाँ मैंने कीजिए गिरेगी देखो, है ना। और जो जो हिलने लगी तो मैंने से जोर से डांट लगाई उसको, करे नाटक मत करे। अच्छा हमारे सामने नाटक कोई चला नहीं सकता, तो खड़ी हो केक भी कटा, बच्चा खुश हो गया। बच्चा कहता गुरुजी केक खिलाया, गुरुजी थैंक यू, चला गया बच्चा। तो मैंने कहा क्यों नाटक कर रही थी? गुरुजी आपने सबके सामने मुझको डांट दिया। मैं डांट में तेरी पूजा करूं? मैं क्यों नाटक कर रही थी तू? बोले गुरुजी जो भी अभी 3 महीने पहले मेरे बेटे का जन्मदिन था तो इन लोगों ने भी नाटक किया था। बोलो राधे राधे। ये तो हाल है साहब, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, छोटे बच्चे के लिए आप क्यों ऐसा कर रहे हो? झगड़ा आप बड़े घर बड़े वालों, और परिवार में जो 3 4 5 भाई होते तो आपको पता घर में क्या अभी परिवार वाले लोग। तो कभी कभी गलत परंपरा भी घर में डल जाती है। अब कन्हैया ने जो कहा, इसी बात के लिए मैंने बात रोक दी थी। कन्हैया ने बात सुन ली थी नंद बाबा की कि हम पूजा क्यों करते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मुंडी तो हिला दो। कल को ऐसा मत कहना मनोज भैया ले गए, पता नहीं गुरुजी ने क्या सुनाया, सब ऊपर से निकल गया। ऊपर से तो नहीं निकलना, क्यों मिसेस माहेश्वरी। क्योंकि जो माहेश्वरी लोग होते हैं ना, ये बड़े ध्यान से करते हैं और टिप्पणी बड़ी जोर की करते हैं महाराज, है ना। माहेश्वरी बनिया तेज तो बहुत होता है। आप मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ भैया, समझदार होता है, हर चीज को बारीकी से देखता है ना। और आप में से और भी कोई माहेश्वरी है क्या? केवल एक ही है? हाँ, सौग्रपाल पे एक माहेश्वरी भारी पड़ता है और यहाँ पड़ रहा है। ध्यान दो। तो गांव में चर्चा जाकर तो यही लोग करेंगे। अब कन्हैया ने जो कहा वो सुनने योग्य बात है। कर्मणाम जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम खेमम कर्मणैवा विपद्यते। कन्हैया ने कहा बाबा, जीव को सुख दुख जो मिलता है ना, कर्म को द्वारा मिलता है। कर्म नाम जायते जंतु, कर्म से मिलता है। जीवन मरण जो होता है वो सब कर्म के द्वारा भगवान के तैयार हो गए। इधर इंद्र को पता चला कि हमारा पूजन नहीं हुआ। इंद्र बिल्कुल तैयार बैठे थे, बढ़िया महाराज कुर्ता वुर्ता पहनकर, मनोज भैया जैसा। बोलो राधे राधे। जम रहा है कुर्ता आज महाराज। मनोज भैया हम भी सोच रहे हैं आप कुर्ते ही पहनना चालू कर दें यार, तुम्हारे कुर्ते को देखकर महाराज। बढ़िया कुर्ता वुर्ता पहन रखा था महाराज, पजामा पहन रखा था। तो अब इंद्र के सेवकों ने कहा, बोले महाराज अब आपको बुलावा नहीं आएगा, कुर्ता वुर्ता खोल लो और लोअर टी शर्ट पहन लो। बोलो राधे राधे, है ना।
इंद्र को पता चला पूजन नहीं हुआ, इंद्र ने बरसात चालू कर दी, भयंकर बरसात हुई। ब्रजवासी बोले कन्हैया बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमने जिनका पूजन किया है वही रक्षा हमारी करे। भगवान ने कहा ब्रजवासी काम करो, तुम सब के सब अपने अपने गौधन को लेकर गिरिराज जी की तलेटी पर आ जाओ। सब लोग अपने अपने गौधन को लेकर गिरिराज जी की तलेटी पर आ गए और सब केवल एक ही बात बोलने लगे, एक ही बात बोलने लगे। हाँ जैसे भी कह रहा हूं, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 राधे तेरी शरण श्यामा 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 तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा ते अरे गिरवलियो उठाए, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, राधे तेरी शरण श्यामा तेरी शरण, राधे तेरी शरण श्यामा तेरी शरण, राधे तेरी शरण श्यामा तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, राधे तेरी शरण, तेरी शरण राधे तेरी शरण श्यामा तेरी शरण राधे तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। कहते हैं भगवान ने कन्नी उंगली पे गिरिराज को उठा लिया और ब्रजवासी ने डंडा लगा दिए, डंडा। अरे लाला हमने पकड़ रहा क्यों है, और पसीने पसीने हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइयो, गिरिराज को नहीं उठा रखो, सखन्ने कन्हैया ने और सखा लोग तो ऐसे ही पसीने पसीने हो रहे हैं, ऐसे पसीने हो रहे हैं, ऐसे कोई काम करते तो हमारे कन्हैया हैं, हम लोग तो वही पसीना बहा रहे हैं। बोलो राधे राधे, वही पसीना बहा रहे हैं।
कहते हैं जब 4 दिन है गई ना, मधुमंगल बोलो कन्हैया एक काम कर ले। बोले कहा कर लूं? बोले हाथ को नीचे कर कर हाथ सुस्ता ले। कन्हैया बोले अगर मैंने हाथ नीचे किया ना, गिरिराज तुम्हारी खोपड़ी पे गिर रहे को आके। सखा बोले लाला तो गलत फहमी है गई है। बोले क्यों? इतने उठा रहा क्यों है का? कन्हैया बोले और कौन उठा रहा क्यों है? सखा बोले वो तो हमने डंडन पे रोक रहा क्यों है? तू समझ रहा कि तेने उठा रहा क्यों है? कन्हैया बोले उंगलियां नीचे कर लू। बोले खल लेना। अरे भगवान ने जैसी अपनी उंगलियां बोलो नेक नीचे करी, डंडा टूटे तड़ तड़। अरे लाला लाला पकड़ियो 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 पकड़ियो। और भगवान ने 7 दिन 7 रात गिरिराज को उठाया। एक भक्त कवि देख रहा था, किसी भक्त कवि की ही 2 लाइनें हैं शिखा जी। इसकी और लाइनें हमको याद भी नहीं है और पता नहीं कि कहाँ है। कभी मिले तो जरूर बताना हम, क्योंकि आप साहित्य से संबंधित हैं। अरे ललिता विशाखा राधा रानी को छुपा लो। वृष भानुसुता को छिपाए रहो। वृष भानुसुता को छिपाए रहो। क्यों? लग ले उसको ब्रजराज नहीं। लख लियो उसको ब्रजराज नहीं। करे कंजन कांप उठे। इंग्लैंड से चालू हो रहा था, न्यूयॉर्क जा रहा था। अब सुनना क्या हुआ। इंग्लैंड के रहने वाले किसी छोटे से शहर में एक मजदूर जिसके 4 बच्चे थे, एक पत्नी थी। उसने अपने जीवन की सारी जितनी कमाई थी सब इकट्ठी की। इकट्ठी करने के बाद उसने टाइटैनिक का 6 टिकट खरीदा जाने के लिए। बहुत खुश था। टाइटैनिक में यात्रा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब वो जाने लगा, यात्रा के ठीक 2 दिन पहले उसी के पालतू कुत्ते ने उसके छोटे बच्चे को काट खाया। जो छोटे बच्चे को काटा, घाव इतना बड़ा था, डॉक्टर ने मना कर दिया, सफर नहीं कर सकता, समुद्री हवा लगेगी तो घाव बढ़ जाएगा। लिहाजा पत्नी ने कहा एक काम करती हूँ, मैं बच्चे को लेकर रह जाऊंगी, यात्रा नहीं कर पाऊंगी, आप बच्चों को लेकर चली जाओ। तो आदमी ने कहा जब तू नहीं जाएगी तो मैं क्या करूँगा। बोले चले जाओ, डॉक्टर को सर्टिफिकेट दिखा दो और कि भाई ये नहीं जा सकता, हमारा पैसा रिफंड करा लो। वो आदमी गया जहाज वालों को ऑफिस में, बोले भैया समस्या आ गई, मेरा पैसा लौटा। जहाज वालों ने कहा देखो आप जाओ या मत जाओ, पैसा तो नहीं लौटेगा, क्योंकि नॉन रिफंडेबल हमारी पॉलिसी। खूब गिड़गिड़ाया, जब नहीं माना तो कोई बात नहीं, वो चला आया। अब जिस दिन जहाज जा रहा है, ध्यान देना, जिस दिन जहाज जा रहा है उस दिन वो खड़ा खड़ा डॉक पे खड़ा खड़ा रो रहा है, देखो देखो वो जहाज जा रहा है। लोग हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, आनंद में हैं। बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। उसने घर आकर अपने पालतू कुत्ते को मारा भी, ऐसा मैंने सुना। जान से नहीं मारा, डंडे बंडे मारे होंगे। और कुछ दिन के बाद उसे खबर मिली जो जहाज जा रहा था वो ग्लेशियर में टकराया और वो जहाज डूब गया। लगभग 1600-1700 आदमी मारा गया। जब लोग सब मारे गए तो महाराज ये सुनकर वो व्यक्ति तो नाचने लगा, बोलो राधे राधे, हे प्रभु तू जो करता है वो अच्छा करता है।
अगर मैं साथ में होता तो कुछ और भी घटना घट सकती थी। आप लोगों ने टाइटैनिक देखी मूवी जो थी इंग्लिश में, हिंदी में जो भी आई है? किसी ने देखी? किसने देखी? हाथ खड़ा करो। अच्छा, अरे वाह। पहला पार्ट देखा, दूसरा पार्ट देखा भैया? अच्छा, सेकंड नहीं देखा। अच्छा रुको, एक हंसी की बात बता रहा हूं, मतलब कथा से संबंध नहीं है। टाइटैनिक अगर आप देखोगे तो टाइटैनिक में एक किरदार दिखाया उन्होंने, जहाज वालों ने, कि वो बहुत शराब पी रहा था। जहाज डूब रहा था लेकिन वो शराब पीते ही जा रहा था। जब टाइटैनिक डूबा किसी ग्लेशियर से टकराकर, जानकर आश्चर्य होगा, लोग डूबने से नहीं मरे, क्योंकि ग्लेशियर का पानी तो ठंडा था, माइनस कितना था, और ठंडे पानी से वो आदमी लोग मरे। लेकिन कमाल की बात देखना, जिसने शराब ज्यादा पी रखी थी वो ही बच गया। बोलो राधे राधे। अब इसका मतलब ये नहीं है, मैं तो केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। बोलो राधे राधे, है ना? कोई मैं शराब बराब का प्रचार नहीं कर रहा भैया, ऐसा मत करना। सोशल मीडिया पे कथा जाएगी कि उल्टा ले लें, सलील जी जो है शराब का प्रचार करते हुए बनारस में कथा कह रहे थे महाराज, शराब पीने से, ठंडे पानी से आदमी डूबता नहीं है। बोलो राधे राधे। एक समझाने की मैंने आपको उस मूवी को मैंने जो देखा बताया, ऐसा मैंने सुना है, कुछ लोगों ने बताया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान के दरबार में कुछ बुरा होता नहीं। एक बार लगता है कि प्रभु तूने अच्छा नहीं किया, हमारे साथ में तूने ऐसा अच्छा नहीं किया, लेकिन जब परिणाम में जाता है, प्रभु तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर ऐसा होता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। शुरू में भगवान को हम लोग कोसते हैं। अब कल छोटी सी बात, कल हम लोग जमाई बाबू बिटिया हम लोग दर्शन करने गए, एक सज्जन हमको अपनी दुकान पर जबरदस्ती ले, जबरदस्ती अब कहां चालू करेंगे? दान घाटी से। कहां से? बोलो दान घाटी वाले गिरिराज की। दान घाटी को निरखो, अगाड़ी कदम बढ़ाओ। दान घाटी को निरखो, अगाड़ी कदम बढ़ाओ। तलैटी की छैया में भजन माधव के गाओ। 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 मिले आनोर सुहाना, मिले आनोर सुहाना, मिले आनोर सुहाना, मिले आनोर सुहाना। सुहानी बज फुलवारी, चलो भरी ब्रह्मा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी। चलो मेरे ब्रह्मा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी। अरे परिक्रमा लगा लो, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो बताओ, दो चार खड़ी है क्या? ऐसे भागवत जी की परिक्रमा लगा लो। हाँ, गुजरी के लौठाओ पे बैठ कर शाम टटोलो। गुजरी के लौटा पे बैठ कर शाम टटोलो। पहुँच के जतीपुरा पे सभी जयकारा बोलो। पहुँच के जतीपुरा पे
सभी जयकारा बोलो। पहुँच के जतिपुरा पे सभी जयकारा बोलो। पहुँच के जतिपुरा पे सभी जयकारा बोलो। भूख बर्फी का लगा के, भोग बर्फी का लगा के, भूख बर्फी का लगा के, भोग बर्फी का लगा के, मिलेंगे किशन मुरारी, चलो परिक्रमा देंगे। चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी। जहाँ उद्धव का निवासा कुंड वो बड़ा सुहाना। जहाँ उद्धव का निवासा कुंड वो बड़ा सुहाना। कृष्ण और राधा कुंड का चरण चरणामृत पाना। कृष्ण और राधा कुंड का चरण चरणामृत पाना। कृष्ण और राधा कुंड का चरण चरणामृत पाना। कुंड नारद को देखो, कुंड नारद को देखो, कुंड नारद को देखो, कुंड नारद को देखो। बजाओ भक्तो ताली, चलो बलब्रह्मा देवे, चलो जीजा जी। पुजारी चलो अच्छी बात है। ब्रह्मा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी। पूरी चार तो कर लो। श्री राधे। मानसी गंगा नहा के ये जीवन धन्य बनाओ। 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 पहुँच के शकलेश्वर पे प्रेम से दूध चढ़ाओ। पहुँच के शकलेश्वर पे प्रेम से दूध चढ़ाओ। पहुँच के शकलेश्वर पे प्रेम से दूध चढ़ाओ। बनोगे प्रेमी प्रभु के, बैठो। बनोगे प्रेमी प्रभु के, बनोगे प्रेमी प्रभु के, बनोगे प्रेमी प्रभु के। वही भक्तन हितकारी, चलो बलब्रह्मा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी। चलो परिक्रमा चिल्ला रही है। चलो मेरे प्रेम पुजारी। कलेटी में मिल जाए, कलेटी में मिल जाए, कलेटी में मिल जाए, कलेटी में मिल जाए। तुम्हें गोवर्धन धारी, चलो बलब्रह्मा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी।
चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो मेरे प्रेम पुजारी। मानसी गंगा नहा के ये जीवन धन्य बनाओ, मानसी गंगा नहा के ये जीवन धन्य बनाओ। पहुंच के शकलेश्वर पे प्रेम से दूध चढ़ाओ, पहुंच के चकलेश्वर पे प्रेम से दूध चढ़ाओ। बनोगे प्रेमी प्रभु के, बनोगे प्रेमी प्रभु के, बनोगे प्रेमी प्रभु के, बनोगे प्रेमी प्रभु के। वही भक्तन हितकारी, चलो परिक्रमा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी। शाक्त लोग हैं जो काली की उपासना करते हैं। दीपावली का जो मेनली पूजन होता है वो माँ कालिका का पूजन भी होता है रात्रि के समय पर। आप देखो जो बंगाली लोग होते हैं, बंगाली, वो बंगाली लोग, उनका दीपावली से कोई संबंध नहीं है, उनका काली पूजा संबंध है। वो लोग काली पूजा करते हैं रात को। इसलिए आप देखो कि आपके शहर में उतने बड़े पंडाल तो नहीं लगते होंगे, दुर्गा पूजा के लगते हैं, लेकिन काली पूजा का भी पंडाल अब लगने लगा है। दीपावली के दिन काली पूजन होता है विशेष रूप से, बंगाली लोग करते हैं। तो जो काली पूजन का जो विधान है, काली पूजन जिस दिन होगा, मोस्ट प्रोबेबली 31 तारीख को ही काली पूजन होगा, क्योंकि उस दिन कालिका देवी का भी विधान पूजन है और एक को नहीं है। तो जो शायद हमारे वृंदावन के वैष्णव लोग जो काशी, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं अभी जब जाऊंगा वृंदावन में तो पता चलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख को करेंगे। तो हम लोग सूर्य की गणना जो करते हैं वो सूर्य से करते हैं, क्योंकि हमारा पंचांग सूर्य से चलता है। इसलिए अब देखो जितने भी शुभ काम किए जाते हैं वो सूर्य की साक्षी में किए जाते हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे मुंडन हो, चाहे नामकरण संस्कार हो, है ना। कभी आपने देखा गृह प्रवेश जो है 2 बजे हो रहा है? नहीं हो रहा ना। सत्यनारायण की पूजा, कथा, ये सब उत्तम गोधूली बेला माना गया है। हमारे यहाँ विवाह शादी जो होते हैं वो भी पहले दिन में ही होते थे, इसलिए शादी विवाह की जो बेला है वो गोधूली बेला को उत्तम बेला माना गया है। यानी जब गाय लौट के आ जाएं वो बेला सबसे अच्छी बेला मानी गई है। अब तो इसका अतिकाल होने लगा। रात को महाराज 12 बजे बारात चढ़ती है, 10 बजे की बैंड आ जाते हैं। बेचारे बैंड वाले कहते रहते हैं भैया हमको फिर जाना है, बैंड वाले बजाते रहते हैं। गेट पर पहुंचकर और वो दूल्हे के दोस्त बैंडों को छोड़ते नहीं हैं, वहाँ झगड़ा होता है और लड़की वालों के यहाँ से जो उनका जीजा होता है वो झगड़ा करता है, नशे में लड़कों को हटाता है, बैंड वालों को दूर करता है और फिर घोड़े से उतार कर लड़के को लेके नीचे चला जाता है और दरवाजे पर जो उसके दोस्त होते हैं वो डांस करते रहते हैं। पहले वो भी झगड़ा करते हैं, जब उनकी उतर जाती है चुपचाप शांत पड़ जाते हैं। बोलो राधे राधे। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता? आजकल यही चल रहा है, यही चल रहा है। और लड़की वाला दमदार हो और लड़का वाला थोड़ा मुर्दार हो तो महाराज मजाल नहीं है कि वो दरवाजे पे आके ज्यादा नाटक कर सकें, नहीं कर सकते ज्यादा नाटक। और लड़के वाला दमदार है तो भैया लड़की वाला तो चुपचाप हाथ जोड़ खड़ो रहेगो, 1 घंटा हो 2 घंटा हो, नोट चलती रहेंगी 100 की 50 की। और भैया लड़की वाला बैठो, भैया जब उतर के आओगे तब ले जाएंगे। लेकिन वहां भी कलेश चालू हो जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए हमारे यहाँ रात को शादियां निषेध बताई। क्या कारण थे?
लेकिन आप देखो सिख समुदाय में शादियां आज भी दिन में होती हैं, गुरुद्वारे में दिन में होती हैं। हमारे यहाँ रात को क्यों होती हैं? तो हमारे यहाँ भी शादियां दिन में होती थी, क्योंकि हमारा देश गुलाम रहा अंग्रेजों से, पहले मुसलमानों ने किया। तो हमारे देश में हमारी बहन बेटियों को शादी लायक होती थी, विवाह के मंडप से अंग्रेज लोग मुसलमान लोग उठाकर ले जाते थे। इसलिए आधी रात को छुपकर शादियां होने लगी। लेकिन अब वो परंपरा डल गई है तो वो सब खेल चल रहा है। लेकिन आज भी गोधूली बेला को अच्छी बेला माना गया। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी कैसे करनी चाहिए समझो जरा। नियम यह है कि 10वीं की रात को भोजन मत करो। एकादशी के दिन अगर सुन तो ले, गुरु जी 10वीं की रात को भोजन नहीं गए, हम तो दवाई खाते हैं, हम दवाई खाते हैं, गुरु जी कैसे चलेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, चेष्टा करो कि रात को चावल मत खाओ, दवाई के हिसाब से रोटी खाओ। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी करो, अन्न का सेवन मत करो। अन्न छोड़ने से, अब तो डॉक्टर भी कहते हैं महीने में 2 दिन अन्न नहीं खाने से रक्त की शुद्धि होती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। भैया कि रोज डे कम बिकेंगी, फिर बोलो राधे राधे। अगर सब एकादशी करने लगे, रोज डे तो है, क्या बोलते हैं उसको, रोज डे दवाई जो आती है। हाँ दवाई वाले तुम नाम मैं बता रहा हूँ भैया, जो कैसे काम चलेगा। तो यमुना में स्नान करने गए। संयोग की बात देखना, नंद बाबा को लगा भोर हो गई, रात्रि शेष थी। जैसी डुबकी लगाई, वरुण जी के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, पकड़ के बंदी बना के ले गए। बाद में कन्हैया छुड़ा के लेकर आए। शिक्षा क्या है इस प्रसंग से? शिक्षा ये है, शाम की आरती के बाद किसी भी तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तीर्थ जो है वो तो सोते हैं। अब गंगा जी हैं, ये हमारी माँ है, गंदगी मत करो। आज देखो गंगा किनारे कितनी गंदगी है आपके बनारस में ही है। अब क्या करेंगे बेचारे मोदी जी, गंदगी करने वाले तो हम ही लोग तो हैं, और कौन है। तो शाम की आरती के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, और चेष्टा करनी चाहिए कि पहले बाहर स्नान करें, बाद में गंगा में स्नान करें। साबुन नहीं लगाना चाहिए, जो हमने यहां देखा है लगाते हुए लोगों को, देखा है लगाते हुए। ये भी सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। गंगा मैया है, मां तो कहते हैं, लेकिन मां को हम लोग गंदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी स्थिति हो गई है। तो शाम की आरती के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ जो है वो तो फिर बोलो सोते हैं। तीर्थों को तो भोर में उठाना पड़ता है, तीर्थ को उठाओ उठाओ। नंद बाबा ने जब इस बात का समस्त ब्रजवासियों से जिक्र किया, तो ब्रजवासी बोले, नंदराय जी बालक कौन है? इतना संकट आया, ये दूर हो गया, ये बालक है कौन? नंदराय जी ने कहा, आप शंका मत करो, ये बालक आपका ही बालक है। क्या कहा था गर्गाचार्य जन्म के समय पर? गर्गाचार्य जी ने कहा था, नारायण समूह गुणई ही। क्या कहा था? नारायण समूह गुणई ही। ये बालक तो नारायण के गुण वाला होगा।
बड़े बड़े ब्रजवासी लोग बात कर रहे थे, भगवान के सखाओं ने सुन ली। साले जी, सालिग्राम जी, है ना, ध्यान दो। अब जीजा जी के संग पीछे पीछे जाएंगे ना महाराज, ध्यान दो। तो बड़े बड़े ब्रजवासी लोग बात कर रहे थे, भगवान के सखाओं ने सुन ली। सखा सुनकर क्या कहते हैं, कन्हैया हमने सुनी है कि तू भगवान है, तुमसे कौन करो भगवान हो। तेरे बाबा कह रहे कि मेरा छोरा भगवान है। आजकल भगवान गिरी को धंधो चल गो, सत्य ने भी चालू कर दियो। तू भगवान है, नाय 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 तू भगवान है। जब 2 4 5 बार कही ना भगवान है भगवान है, तो कन्हैया बोले बताओ क्या करोगे भगवान हो। मधुबंगल बोले अरे 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 ऐसे को भगवान हो करे। अच्छा तू भगवान तेने क्या कियो। कन्हैया बोले बता दो, मैंने पूतना मारी, गासुर मारे हो, चरणामृत मारे हो। बड़े बड़े महात्माओं से बोलते हमारे चेले बन जाओ। महात्मा बोले हम स्वयं गुरु हैं, हमें हम क्यों बनेंगे तुम्हारे चेले। धीरे धीरे सारे अयोध्या में खबर फैल गई, ये बाबा तो एक बार की बात वो महात्मा, आप लोग अयोध्या गए हैं जहां पर कनक महल सरकार गए हैं, जहां ठाकुर जी का, सीधे मंदिर में घुस गए। पुजारी जी था ही नहीं, इधर उधर होंगे, और सीधे मंदिर में घुसे और अंदर घुसकर ठाकुर जी गले में माला पहना दी, माथे पे चंदन लगा दिया और कान में मंत्र फूंक दिया, राम जी के देखो। अब पुजारी जी निकल कर आए, मारा पीटा, बाहर निकाला। अब कहने लगे मार लो, अब क्या फर्क पड़ता है, राम तो मेरा चेला। पूरे अयोध्या में खबर फैल गई कि ये महात्मा तो पागल हो गया। राम जन्म की सवारी निकल रही थी, राम जी हाथी पे सवार थे, ठाकुर जी का विग्रह था। सुबह से उस महात्मा ने क्या किया, उसने 3-4 मजदूर किराए पे लिए और रोड किनारे एक तख्त लगाया, गद्दा बिछवाया, मसलन लगवाई और 2 चीले खड़ी कर दिए छत्र लेकर, यूं 2 पंखे कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं पान खा के। लोगों ने कहा महाराज यहाँ कैसे बैठे हो, बोले चेला आ रहा है। राम जी की सवारी आ रही थी, चेला आ रहा है, गुरुजी तो बैठेंगे। लोगों ने कहा पागल हो गया बाबा। ध्यान देना, जैसे ही सवारी आई और सवारी जैसे ही महात्मा के पास में आई, हाथी अचानक रुका और राम जी का जो मुकुट जो था वो महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। जो महात्मा के चरणों में गिरा, लोगों से कहा देख रहे हो मैं पागल हूं, मुझको पागल कहते हो, मेरा शिष्य मुझको प्रणाम कर रहा है, राम आशीर्वाद है। उन्होंने कहा राम जो कहा आशीर्वाद है, वही महात्मा ने प्राण छोड़ दिया, वही प्राण छोड़ दिया। ये अयोध्या की घटना है, सच है। संबंध बनाओ, ठाकुर से बनाओ। ब्रजवासी दुखी हुए, भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर आज बैकुंठ से वृंदावन आ गए। अब हम आपको रास मेले चलेंगे, भगवान के विवाह की चर्चा करेंगे। उससे पहले कल के लिए विशेष सूचना। कल की कथा का समय प्रातःकाल
ठीक 10 बजे से 12 बजे तक ही रहेगा, क्योंकि हमको निकलना है 1 बजे, हमारा जहाज है, हमको बंबई जाना है। जजमान परिवार बाहर से आया है, इनको भी जाना है। और जिन्होंने आज तक कथा सुनी है उनको तो पूरा फल मिलेगा, लेकिन जो अंतिम दिन कथा सुनते हैं उसको भी पूरा फल मिलता है। तो कल कथा के बाद 12 बजे यहीं पर ही भोजन प्रसादी भंडारे का आयोजन है। यजमान परिवार की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार खड़े होकर हाथ जोड़ दो, सबको हाथ जोड़ दो। हाँ, अरे जीजा जी को भी जोड़ दो साहब, देखो। हाँ, जीजा जी के हमसे तो कई नाम कैसे रखेंगे, हमारा पता ना, जीजा ही जो ठहरे चल दिए, हमारा क्या करोगे तुम्हारा। हाँ जी, वो जीजा ही क्या जो गुस्सा नहीं करे, बोलो राधे राधे, है कि नहीं जीजा जी? ध्यान देना, जिनको ये पता है कि कल मैं मरने वाला हूं, कल मैं मरने वाला हूं, कम से कम मरने वाला तो काम की चर्चा बोलो नहीं सुनेगा, है ना। रास की गोपियां गली मोहल्ले की नहीं थी, उठ के चली आई। रास की गोपियां ऋषि रूपी गोपियां थीं, वेद की ऋचाएं गोपियां थीं, मंत्र की ऋचाएं गोपियां थीं, जिन्होंने हजारों वर्ष तप किया, तब जाकर गोपी बनी। रास का दर्शन कौन कर रहा है? ब्रह्मकुंड पर बैठे ब्रह्मा जी रास का दर्शन कर रहे हैं। हमारा वृंदावन ब्रह्मकुंड है, जहां पर बैठकर ब्रह्मा जी रास का दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान शंकर रास का दर्शन करने के लिए जाते हैं, रास में इतने खो जाते हैं, निकल कर नहीं आ रहे। मैया कहती बाहर आओ, बोले हम नहीं आए। और आज ही भगवान शंकर गोपी भाव से बैठे हुए हैं। ऐसे वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव हैं, बोले गोपेश्वर महादेव की जय। सोचो, कम से कम भगवान शंकर तो काम का दर्शन करने नहीं गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितो। मजीद दो। और भगवान ने कामदेव का सहारा लिया, और आज भगवान ने यमुना किनारे बंसी बजाई। देखो भैया जैसी बंसी बजाई तो हमको नहीं आती, भैया की ताली बजाओ, बहुत अच्छी बंसी बजाते हैं, है ना। इनकी बड़ी साधना है ना। और हम तो बस यूं ही, हमें तो नकली बंसी है ना। नकली है कि नहीं भैया? क्यों भैया, हमारी नकली बंसी तुम्हारी असली बंसी है कि नहीं? हाँ, तो चेष्टा कर सकते हैं कि भगवान की कृपा से बंसी बज जाए। भैया कैसे बजेगी? अच्छा, बजेगी कि नहीं बजेगी? नहीं बजे तो पक्का? भगवान की वंशी को
भैया आपकी जैसी तो नहीं बजी, लेकिन आप तो कलाकार आदमी हैं, है ना। वृंदावन नहीं चलेंगे? अच्छी बात नहीं है बेटा, दीपावली 2 दिन है, किस दिन मना लेना, क्या बात है। कथा का समय 10 से 1 है, जल्दी निकल आना वहां से, बात करो बड़ी से। हाँ, संस्कार पे लाइव है कथा। 23 तारीख से 29 तारीख तक मेरी कथा वृंदावन में है, अभी कार्तिक में 23 से लेकर 29 तक, और वो कथा संस्कार पर लाइव आएगी। उस कथा का समय प्रातःकाल 10 बजे से 1 बजे तक कथा का समय रहेगा। किस पे आएगी? संस्कार है कि नहीं? संस्कार है कि नहीं? मैं संस्कार घर में है कि नहीं? बच्चा है कि नहीं बच्चा? अच्छा ठीक है, मैं संस्कार चैनल की बात कर रहा हूं, आप उल्टा मत लेना। तो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कथा का समय होगा 23 तारीख से, और मैं चर्चा करूंगा, उरई की भी चर्चा करूंगा, है ना, काशी की भी चर्चा करूंगा, ऐसी बात नहीं। ध्यान दो, उन्हीं को सुना और तुरंत बच्चे को पटक कर यहां चली आई। काम नहीं होती ना कन्हैया तो बंठन के आती, ऐसे नहीं चली आती। हमने तो अपने आप को यहीं आकर देखा है, अस्त बरना, दुपट्टा कहीं जा रहा है, पल्ला कहीं जा रहा है। भगवान ने कहा लौट जाओ। एक गोपी कहती कन्हैया तुम इतने मत इतराओ, तुम में ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतने इतरा रहे। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं है, बोले कुछ नहीं है ना, तुम रूपवान। कैसे? काले काले नहीं, काले कलूटे, न तुम रूपवान, न यशवान, न धनवान, माना कि तुम्हारा कोई काम भी अच्छा नहीं है। क्या काम करते हो? दिन भर गैया की पूंछ पकड़ के हुर्रे हुर्रे के कर पीछे घूमते रहते हो। कन्हैया बोले गोपी एक बात बता, एक बात बता, नाम रूपवान, न यशवान, न धनवान, माना कि हमारा कोई काम भी अच्छा नहीं है। जब में इतने दोष हैं, इतने दोष हैं, तब तुम यहाँ पर बोलो क्यों आई हो? बोले माना नहीं चाहती थी, एक मजबूरी खींच के ले आई। बोले कन्हैया तुम में बहुत दोष हैं। अच्छा, लेकिन कन्हैया तुम में एक गुण है जिस कारण तुम्हारे पास में खिंची चली आती हैं। कन्हैया बोले हम में गुण है? बोले है। गुण है? बोले है। क्या गुण है बताऊं? हम नहीं बताएंगे, अगर बता दिया ना कन्हैया बोलो भूल जाओगे। बता देना, हम नहीं बताएंगे, बता दिया तो इतराओगे। कन्हैया बोलो गोपी बता देना। अच्छा, तुम कहना तो, हम कहना तो नहीं चाहती, तुम कहने पर मजबूर कर रहे हो, तुम बता देती हैं। तुम में लाख दोष हैं। अरे दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर दोषों की खान है, लेकिन दोषों की खान में एक गुण का हीरा भी है। तुम में सबसे बड़ा गुण ये है कि तुमसे प्रेम कोई करे निभा तुम लेते हो। तुम में सबसे बड़ा गुण ये है वाला। 80 वर्ष की वृद्धा चली आवे गले से लगा लेते हो, युवती चली आवे गले से लगा लेते हो। बातें तो बहुत सी है महाराज। कहते हैं राज संपन्न हुआ, जय जय। राज के माध्यम से भगवान ने कामदेव को परास्त किया। कहते हैं भगवान मथुरा में आकर कंस का उद्धार करते हैं। गुरु सांदीपनी के पढ़ने के लिए जाते हैं और कहते हैं 17 बार जरासंध आक्रमण करता है। भगवान 17 बार जरासंध को परास्त कर देते हैं। 18 बार जरासंध ने कुछ ब्राह्मणों को अनुष्ठान करने के लिए बिठाया। ब्राह्मणों से कहा तुम अनुष्ठान करो, अगर हम जीत गए बेचारे
तुमको सबको माला माल कर देंगे, अगर हम हार गए सबको सूली पर टंगा देंगे। भगवान ने सोचा हम तो फिर भी जीत सकते हैं, अगर हम जीत गए बेचारे ब्राह्मण लोग मारे जाएंगे। तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी का निर्माण कराया और भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर और आज मथुरा से द्वारका भेज दिया। जरासंध सेना लेकर आए, भगवान रण छोड़कर भाग गए और भगवान का एक नया नाम पड़ गया। बोलो रणछोड़ भगवान की। एक थे राजा रेवत, जिनकी बेटी का नाम रेवती। रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। विदर्भ में महाराज भीष्मक, जिनकी बेटी का नाम रुक्मणी। राम रूप में भविष्य सीता, रुक्मणी किस जन्मनी। राम रूप में जो सीता होती हैं वही किस जन्म में रुक्मणी होती हैं। रुक्मणी मणिमन कृष्ण को चाहती हैं, भीष्मक भी चाहते हैं, लेकिन रुक्मी की इच्छा थी कि मेरी बेटी का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में हो जाए। ऐसा नहीं, रुक्मी चाहता था मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। शिशुपाल के पास समाचार भेज दिया, शिशुपाल बारात लेकर चल दिया। रुक्मणी जी ने आज एक पत्र लिखा है, पत्र में 7 श्लोक थे। कल बैठते बैठते इस पत्र की व्याख्या करूंगा मैं, अद्भुत पत्र है। पत्र को पढ़कर भगवान आए हैं। रुक्मणी जी आज गिरजा पूजन करने श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाले और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाले और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वा जय और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाले और गैया। सरर सरर चाले रे पावनपुर भैया रे। सरर चाले रे पावनपुर भैया रे। सरर सरर चाले रे पावनपुर भैया रे। सरर सरर चाले रे पावनपुर भैया रे। मेघा 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 गाजे रे, अरे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। 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 डम 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 डमरू बजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बजे कान्हा की मुरली पे। डम 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 डमरू बजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बजे कान्हा की मुरली पे। जग सारा जग सारा जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा 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 नाचे रे।
कजरारी। श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संग जग का पाजरहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संग जग का पालनहारी। बहुत बढ़िया गाँव में। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। हाँ पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। जो राज रचो वृंदावन है रही, पायल की झन। मनोज भैया राज रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। झनकार है रही, पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। राज रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। भैया पाँच भात भात के बाजे, जान बखावत बुंद भी बाजे। जान बखावत बुंद भी बाजे। जान बखावत सारथी और महुअर बाजे। सारथी और महुअर बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे बीना की तान। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे बीना की तान। जो राज रचो वृंदावन है पायल की झनकार। राधामान दे गल भैया नाच संग संग ले फिर भैया। चाल चले शीतल सुख भैया। जामा पटका लहंगा फरिया करे सन सब प्रसाद लेके जाए। रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। ठाकुर जी को प्रणाम करें बैठे बैठे। और अभी रुक्मणी और श्री कृष्ण आ रहे हैं, इनकी बारात भी आएगी भाई। ऐसी क्या बात है। ठाकुर जी को विदाई दो जल्दी से। ठाकुर जी की विदाई आएगी। पहले भैया रुक्मणी जी को ले आओ जल्दी से। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बारात ले आओ। किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। अब दो चार लोग दीदी बारात आ रही है, बारात ले आओ। जाके जाओ जा, गेट पे जाओ, गेट पे जाओ फटाफट। हाँ जाओ। हाँ शाम की दादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है
राम की शादी है, आज राम की शादी है, मेरे घर राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे घर राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे। बेटा वहां यहाँ आ जा। क्या नाम है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप प्रसाद हाँ बेटा प्रसाद दो सबको। आप खड़े हो जाओ, ये बांटेगी दीजिए प्रसाद। सब लोग लाइन से आते रहे, लाइन से खड़े हो। पहले परिवार के लोग कन्यादान करें। उतरते रहे मन से। नौका के सीख रहा है। मोहन रुको बेटा, रुको वहां रुको। बस गए वो तो हो गए बब से पार।